इजराइल अब ईरान की तरफ से आने वाली सभी मिसाइल्स को हवा में नष्ट नहीं कर रहा, बल्कि अब वो सिर्फ चुन चुन कर उन्हीं मिसाइलों को नष्ट कर रहा है जो उसके सैन्य ठिकानों, बड़े बड़े शहरों या फिर रिहायशी इलाकों को निशाना बना सकती हैं। दूसरी बात यह है कि लगातार एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल होने से इजराइल की लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल्स अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। अमेरिका के एक बड़े अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इजराइल के पास अब सिर्फ इतनी इंटरसेप्टर मिसाइलें ही बची होंगी जिससे वो अगले 10 से 12 दिन और ईरान के मिसाइल हमलों को रोक पाएगा। अब आप सोच लीजिए, अगर अगले एक हफ्ते में यह युद्ध नहीं रुका, सीज फायर नहीं हुआ, तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत आधी से भी कम रह जाएगी। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि अभी तो बड़े बड़े शहर और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने वाली मिसाइल्स को इजराइल रोक रहा है, लेकिन बाद में यह भी हो सकता है कि वो सिर्फ अपने बड़े सैन्य ठिकानों को इन मिसाइलों से बचाने लगे और बाकी के इलाके ईरान के निशाने पर आ जाएं। तीसरी बात यह है कि ईरान की मिसाइलों को हवा में नष्ट करना भी बहुत महंगा काम है। एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए है और इस हिसाब से अगर ईरान की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने के लिए हर रोज 100 इंटरसेप्टर मिसाइल्स दागी जा रही हैं, तो सिर्फ इन 100 मिसाइल्स का रोज का खर्चा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। ईरान इन बातों को अच्छी तरह से समझ रहा है, इसलिए वो अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ अब धीरे धीरे कॉम्बैट ड्रोन्स को भी मिसाइलों के झुंड में इजराइल पर हमला करने के लिए भेज रहा है और इनमें एक ड्रोन की कीमत लगभग 40 लाख रुपए के आसपास होती है। या इजराइल के सामने अब बड़ी चुनौती यह है कि इस 40 लाख रुपए के ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने के लिए उसे 8 से 25 करोड़ रुपए की मिसाइल फायर करनी पड़ रही है।